अपनी एप्पल घड़ी पहने 2 अक्टूबर के दिन जमाल खशोगी तुर्की में सऊदी अरब दूतावास पहुंचे, जहां उन्हें उनकी आने वाली शादी से जुड़े कुछ जरूरी कागजात लेने के बहाने बुलाया गया था। उनकी मंगेतर हतीजे जयगिंस उनके साथ आई थी। ये लो मेरे फोन और तुम यही ठहरो, मैं कागजात लेकर आता हूँ। 3 घंटे इंतजार के बाद जब जैगिंस ने 6 काले शीशे वाली गाड़ियों को वहाँ से निकलते हुए देखा तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। कॉन्सुलेट तो 3:30 बजे बंद हुआ, जमाल अब तक बाहर क्यों नहीं निकले? वो तो पीछे के दरवाजे से निकल चुके हैं। जैगिंस जमाल के दोस्त को फोन लगाती है, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के सलाहकारों में से एक है। मुझे लगता है सऊदियों ने जमाल को किडनैप कर लिया है। पर तब तक तो उसे मारा जा चुका था। उसकी हत्या की सुबह 9 अरबी रॉयल्स गार्ड 2 चार्टर्ड जेट से इस्तांबुल पहुंचे थे और दूतावास में अपने निशाने का इंतजार कर रहे थे। देखो वो रहे, सब तैयारी ना। माहिर अब्दुल अजीज मुतरी अरबी राजकुमार के रक्षा अधिकारी जो खशोगी के साथ लंदन दूतावास में काम कर चुके थे, वे वहाँ भी मौजूद थे। मुतरी यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो घोटाला है। पर इससे पहले कि वे भाग पाते वे पकड़ लिए जाते हैं। बचाओ बचाओ। खशोगी अरब राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अक्सर अखबारों में आलोचना किया करते थे। तुझे लिखने का बहुत शौक है ना? अब देखते हैं तू कैसे लिखता है। सऊदी राजदूत मोहम्मद अल ओतैबी ये सब देखकर घबरा जाते हैं और उनको उनकी आवाज सुनाई देती है। ये सब पार करो, यहाँ मत करो, तुम लोग मुझे भी फंसाओगी। मुतरीब उसे इन भयानक शब्दों से तुरंत चुप करा देता है। चुप रह, सऊदी वापस जाके जिंदा रहना है कि नहीं? फिर खशोगी का सर आइसिस की तरह काटकर उनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उन्हें तेजाब में घोल दिया जाता है। अपना काम तमाम करके तुर्की अखबार के मुताबिक मुतरीब ने मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर सऊदी में 4 बार फोन पर बात की। मुतरीब ने पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा था। राजदूत के घर पे आज एक भी तुर्की अफसर नहीं होना चाहिए। करीब 4 बजे 6 गाड़ियां सऊदी राजदूत के घर के लिए रवाना हुई, जो बस 200 गज की दूरी पर था। ठीक इसके बाद जैगिंस ने मदद के लिए यासीन को फोन किया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 5:15 तक एक दूसरा जेट 6 सऊदी अफसरों के साथ इस्तांबुल पहुंचा और सुबह आए हुए अफसरों को लेकर 1 घंटे में तुर्की छोड़ के जा चुका था। अगले दिन जब खशोगी के लापता होने की खबर आई तो सऊदी सरकार ने इसमें भागीदार होने से इनकार कर दिया। पर तुर्की अधिकारियों का कहना है कि उनके पास ऑडियो सबूत है कि खशोगी की मौत दूतावास में हुई थी। मुमकिन है कि खशोगी की एप्पल वॉच की रिकॉर्डिंग द्वारा या शायद दूतावास के पास सारे फोन गुप्त रूप से सुने जाने की वजह से ये ऑडियो रिकॉर्डिंग CIA डायरेक्टर गीना हेस्पल को सुनाई गई। इतने सारे सबूतों का सामना करते हुए सऊदी आखिरकार माना कि यह मुमकिन है कि खशोगी की मौत पूछताछ के दौरान हुई हो। जमाल, तुम अपने ही देश के खिलाफ क्यों लिखती हो? और दिल के दौरे से मौत हुई। जून 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता पलटकर अपने चचाजाद भाई मोहम्मद बिन नईफ को गद्दी से गिराकर खुद को ताजपोश राजकुमार घोषित कर दिया। इस पर बिस्बो की कहानी जरूर देखें। हालांकि बिन सलमान खुद को सलाफी राज्य का प्रगतिशील सुधारक बताते हैं। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की आजादी दी और सिनेमा घर फिर से खुलवा दिए। पर हाँ, ये भी सच है कि उन्हें किसी भी तरह का विरोध बिल्कुल पसंद नहीं। समर बदवी को रिहा करो, नसीमा अल सदा को छोड़ दो। राज्य में आज भी कई महिलाएं आलोचक बंदी हैं। खशोगी बिन सलमान के कट्टर आलोचक तो नहीं थे, पर अक्सर पारदर्शिता और खुलासे की बातें करते थे, जिसकी वजह से रियाद में बसे इंटरनेट ट्रोल फार्म उसे सताते थे। मैं तख्ता पलट की बात नहीं करता, पर मैं बेहतर सऊदी अरब चाहता हूँ। बिन सलमान अपने राज्य में इतने शंकित है कि उन्होंने ट्विटर कंपनी में अपना खुद का एक जासूस अली अलजबारा डलवाया, जो आलोचकों के IP एड्रेसेस और फोन नंबर सऊदी सरकार को चुपके से बताता था। ट्रंप, जो कि फिलहाल ईरान और अगले अमेरिकन चुनाव पे ध्यान देना चाहते हैं, उन्होंने खशोगी मामले पर अपनी राय बिल्कुल साफ रखी है। हम इस मामले पे पढ़कर सऊदी के साथ अपने $110 बिलियन के हथियार डील और उससे जुड़ी नौकरियों को दांव पे नहीं लगा सकते। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और नीदरलैंड ने सऊदी अरब के साथ सभी राजनीतिक दौरे फिलहाल रद्द कर दिए हैं और कुछ CEO ने बिन सलमान के दावोस इन द डेजर्ट समिट में भी जाने से इनकार कर दिया है। WWE ने अपना क्राउन ज्वेल तमाशा जारी रखा। हालांकि कई कलाकार और पिछले साल के हीरो जॉन सीना ने आने से मना कर दिया। तुर्की
जिसके रिश्ते पहले से ही सऊदी के साथ तनाव में थे, अब वे खशोगी केस के जरिए बिन सलमान को कमजोर करना चाहेंगे। जमाल हाथापाई में नहीं मरा, उसकी हत्या एक सोची समझी चाल थी। अपनी मौत से 4 दिन पहले जब खशोगी बीवी से तलाक के कागजात लेने सऊदी दूतावास जा रहे थे तो वे काफी बेचैन थे। आप 2 अक्टूबर को 1:30 बजे अपने कागजात लेने आ सकती हो। मैं बेकार ही चिंता कर रहा था, उन्होंने तो मेरे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव किया। पर जैसे ही खशोगी रुखसत हुए, अरबी अफसरों ने जाल बनाना शुरू कर दिया। जनरल असीरी, मैंने उसको 2 अक्टूबर को 1:30 बजे बुलाया है। अपनी जान बचाने के लिए बिन सलमान ने सारा इल्जाम अपने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मेजर जनरल असीरी पे डाल दिया। अरब महल ने ये बताया, मेजर जनरल अहमद अल असीरी, मैंने तुम्हें खशोगी को मेरे सामने लाने को कहा था, तुमने उसे जान से ही मार दिया। खशोगी की हत्या में शामिल सभी 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असीरी और सऊद अल कहतानी को निष्कासित कर दिया गया है। पर ये काफी नहीं होगा। बिन सलमान के 70 वर्षीय चाचा युवराज अहमद लंदन से रियाद वापस आ चुके हैं अपने 82 वर्षीय बड़े भाई से मिलने। वो उस अलीजेंस काउंसिलिंग के 3 में से एक थे जिसने नईफ को हटाकर बिन सलमान को भावी राजा बनाने का विरोध किया था। पर जब बिन सलमान ने सत्ता हाथ में ली तो वे अपनी जान की सलामती के लिए लंदन चले गए। पर क्या उनके आने से राज परिवार में फिर से तनाव होगा? क्या इस बार बिन सलमान वही टहनी काट रहे हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं? क्या बाकी के राजकुमार बिन सलमान का तख्ता पलट कर देंगे? बिस्बो की शायरी। जब उसने विरोध किया रूठे अल सलमान, खशोगी को खोनी पड़ी फिर हाथों से जान। सुई खूनी खेल की राजमहल की ओर लगती है कच्ची बड़ी, पर इंसाफ की डोर।